Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. सिलाबस रे भारतीय भाषा परिवार रही एही भारतर भाषा परिवार विषय आलोचना करने पूर्वर आमे आलोचना करबा पृथ्वीर भाषा परिवार कहले कौन। भाषा होची कौन ना भाव प्रकाशर माध्यम। भाषा जहाँकि मनुष्य को सामाजिक और विचारवंत प्राणीर गौरव रूपे विभिन्न प्राणी मानक ठारू पृथक बोली करि पारिछि। पृथ्वीर विभिन्न अंचल रे विभिन्न जातिर लोके भिन्न भिन्न भाषा रे कथबार्ता करिथांती। से गुड़िकर स्वरूप मध्य कौन रही भिन्न भिन्न रही एवं प्रकार भेद होछि संख्याधिक। एक एक भाषारू उत्पत्ति लाभ करी विभिन्न दिग को प्रसारित होगा फल भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक मनस्तात्विक आदि विभिन्न कारणरू ध्वनिगत शब्दगत रूपगत अर्थगत वाक्यगत और शैलीगत भेद लक्ष्य करा जायଥାଏ। जेपरि भावरे मनुष्य शरीरर अंग प्रत्यंग रही सेहीपरि भावरे भाषार मध्य अंग प्रत्यंग रही। ध्वनि शब्द पद वाक्य अर्थ शैली ये होचंती भाषार विभिन्न अंग प्रत्यंग। उच्च भाषा को कहा जाए मूल भाषा और विभिन्न दिग को प्रसारित जो भाषा गुड़िक रही ताहाको कौन कहा जाए ना ताहाको शाखा भाषा बोली कहा जाए। गोटे हूँ मूल भाषा जहाँकि उच्च भाषा विभिन्न दिग को जिते ताहा प्रसारित करिथाए से जो भाषा गुड़िक हूँ कौन ना शाखा भाषा। यही सब भाषा को नहीं मूल भाषा और शाखा भाषा मान को नहीं सृष्टि लाभ करे एक भाषा परिवार। अनेक क्षेत्र रे देखा गले भाषार प्रसार क्षेत्र बा व्याप्ति जिते सीमित हो गले उच्च भाषा को कहा जाय थाए मूल भाषा मुख्य भाषा प्रामाणिक भाषा बा मानक भाषा जहाको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली कहा जाय थाए। एहीपरि भाव आमे जो देखिबा पृथ्वीर पर्याप्त भाषा और उपभाषा माने प्रचलित होइछि सेगुड़िकर संख्या प्राय 2800। पृथ्वीर भाषा मानंकु अध्ययन करी जाकब ग्रिम भाषा विज्ञानी रास्क और फ्रांच बॉप प्रभृति विशिष्ट भाषाविद माने सेमानंकु विभिन्न शाखा और परिवार रे विभक्त करिसंती। एही प्रकार जो विभाजन को पारिवारिक विभागीकरण बोली कहा जाय थाए। एहाको मध्य उत्पत्तिमूलक विभागीकरण कहा जाए। आमे जो कथाटे कहिले पारिवारिक विभागीकरण ये जो पारिवारिक विभागीकरण अनुसार भाषा मानंकु विभिन्न भाग रे विभक्त करा जाए। इंडो यूरोपीय आफ्रिका एशिया बा आफ्रो एशिय चीना तिब्बतीय फिनोउपीय आल्टाइक द्राविड़ ऑस्ट्रिक परिवार कॉकेशियन अमेरिकान ऑस्ट्रेलियन इंडोनेशियन मालेशियन पालेशियन पापुआ परिवार। एहीपरि भावरे पारिवारिक जो विभागीकरण अनुसार भाषा मानकु विभक्त करा जायछि ता आमे गोटी गोटी कर आलोचना करिबा। प्रथम आलोचना करिबा इंडो यूरोपीय परिवार। इंडो यूरोपीय 19 शताब्दी रे यूरोप रे जो भाषा अध्ययन और गवेषणा चालू रहउथिला से जो मोहनीय कार्यर कर्णधार किए थिले ना भाषाविद रस्मुस रास्क वर्तमान आम आलोचना कले जाकब ग्रिम फ्रांच बॉप से माने विश्लेषण रु अवगत हेले जे भारतर केतेक भाषा यूरोप रो ग्रीक भाषा ठारो होउचंती कोन ना प्राचीनतर। भारत यूरोप भाषा मानकु अधिकतर गवेषणा करि पाई से माने कहिसंती ना आग्रही होइछंती जहाद्वारा कि ऐतिहासिक भाषा होची विज्ञानर मूलदुआ पड़िछि।
ये जो भाषाविद मानक द्वारा शेष में स्थिरीकृत करा जाइछि जे भाषा परिवार गुड़िक मध्य इंडो यूरोपीय परिवार होउछन्ति सबुठारु महत्वपूर्ण। पूर्वरु कौन होता ना ये जो इंडो यूरोपीय परिवार रही तार नामकरण रखा जाइथिला इंडो जर्मानिक एवं परवर्ती समय रे यही जो इंडो जर्मानिक नामकरण को परिहार करा जाई एरियन बा आर्य बोली रखागला। किंतु ये जो एरियन ये शब्दरू राजनैतिक उद्देश्य रे व्यवहार करा जाउथिबारु यार नामकरण को मध्य कौन करा जाइछि ना त्याग करा जाइछि एवं परवर्ती समय रे विभिन्न भाषाविद माने केवल इंडो यूरोपीय शब्दटी व्यवहार करथिले। इंडो यूरोपीय परिवार अंतर्गत प्रमुख शाखा गुड़िकर नाम कौन कौन रही ना भारतीय आर्य, ईरानीय, आर्मेनिय, अल्बेनिय, बल्टो स्लाभिय, ग्रीक, लाटिन, केल्टिक, जर्मानिक, तोखारियन, हिटाइट। तो आम प्रथम आलोचना करिबा ए इंडो यूरोपीय भाषार भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य इंडो इरानियन शाखार होउची कोन ना उपशाखा। बहु वर्ष धरी ईरान मध्य दे भारत को आगमन करथिले विभिन्न जो लोक माने सेमानकर भाषा कोन थिला इंडो इरानियन शाखार अंतर्गत थिला। ये जो भारतीय आर्य भाषा मान को तीन गोटी पर्याय विभक्त करा जायछि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पूर्वरु आमे गोटे वीडियो रे ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास धारा रे ये जो भारतीय आर्य भाषा किपरि भाबरे तीनोटी मुख्य स्तर दे गति करिछि से विषय रे विशेष भाव आलोचना करा जायछि। से वीडियोटी देखि दियंतु। मु संक्षेप रे कहि दउछि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ताहा थिला कोन ना संस्कृत। समय होछि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 प्राचीन भारतीय आर्य भाषार समय। मध्य भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश यार समय होछि ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टीय 1000। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जहाँकि भारतर वर्तमान जो भाषा समूह रही ख्रीष्टाब्द 1000 रु परवर्ती पर्याय। तापर आलोचना करिबा ईरानीय आर्य। भारतीय आर्य भाषा जेपरि भाबरे तीन भागरे विभक्त ए जो ईरानीय आर्य ताहा मध्य तीन भागरे विभक्त करा जाइछि। प्रथमे आसुछि आदि ईरानीय भाषा, मध्य ईरानीय भाषा, आधुनिक ईरानीय भाषा। आदि ईरानीय भाषा बा जो प्राचीन ईरानीय भाषा प्राचीन भारतीय आर्य शाखार वैदिक संस्कृत को प्राचीन ईरानीय शाखार आभेस्ता सहित तुलना करा जाए एवं संस्कृत को प्राचीन पारसिक भाषा सहित कौन करा जाए ना तुलना करा जाई पारे। वेद हेउची कौन ना हिंदू मानकर धर्म ग्रंथ। सही परि भाबरे आभेस्ता हेउची जोरोस्ट्रियन मानकर धर्म ग्रंथ। आमे जो देखिबा ताहले वेद एवं आभेस्तार जो भाषा रही से भाषा गुड़िक मध्य किसी सामंजस्य रही। उदाहरण जो देखिबा गोटे शब्द हेउची देव। वैदिक रे देव, आभेस्तारे तार कौन हेबो ना दाएव। असुर ये शब्दटी वैदिक भाषा असुर, आभेस्तारे अहुर। सही परि भाबरे सिंधु शब्दटी आभेस्तारे हिजिबो हिंदू। प्राचीन पारसिक भाषा जहाँकि भारतवर्षर लौकिक संस्कृत तार समकक्ष रही।
ଇରାନର ବେହିସ୍ତାନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭାଷୀ ଅଭିଲେଖ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ପାରସିକ ଭାଷାର ଏକ ନମୁନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡରାୟସ୍ ଏବଂ ଜକ୍ସିଜ୍ଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ପାରସିକ ଭାଷାର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନୀୟ ଭାଷା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପାହଲବି। ଏହାର ବିକାଶ କାଳ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 900। ଏ ଯେଉଁ ପାହଲବି ଭାଷା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପାଲି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତର ହେଉଛି ସମକକ୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା ରୂପେ এই ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ଯେଉଁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଇରାନୀୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଇରାନୀୟ ଭାଷା କ'ଣ? ବାଲୁଚି, ପସ୍ତୋ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ଇରାନୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ। ବାଲୁଚି ଭାଷାକୁ ପଶ୍ଚିମ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପସ୍ତୋ ଭାଷା ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ। ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆଧୁନିକ ଇରାନୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଇରାନର ପର୍ସିଆନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଇରାନର କୁର୍ଦିସ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କକେସସ୍ର ଓସେଟିକ୍। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଇରାନୀୟ ଭାଷା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍ମେନୀୟ ବା ଆର୍ମେନିଆନ୍। এই ଯେଉଁ ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ରୁଷ, ପୂର୍ବ ତୁର୍କୀ ଓ କକେସସ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷା ବା ଆର୍ମେନିଆନ୍ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଦେଖିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷାର କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। ଏହି ଭାଷାକୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁ ଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଆର୍ମେନୀୟ ଭାଷାକୁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆର୍ମେନୀୟ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ମେନୀୟ ରୁଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ, ପଶ୍ଚିମ ଆର୍ମେନୀୟ ତୁର୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଜିପ୍ସି, ଯିଏକି ଏହି ଯେଉଁ ଆର୍ମେନୀୟ ପରିବାରର ଏକ ଶାଖା ଜିପ୍ସି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଲବେନିଆନ୍ ବା ଆଲବେନୀୟ। 1685 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ এই ଯେଉଁ ଆଲବେନୀୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଲାଟିନ୍ ଆଲବେନିଆନ୍ ଭାଷାକୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହି ଭାଷାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛି। ଲାଟିନ୍, ଗ୍ରୀକ୍, ତୁର୍କୀ ଓ ସ୍ଲାଭିକ୍ ଭାଷା ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଲବେନୀୟ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ କତିପୟ ଭାଷାବିତ୍ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଇଲିରିଆନ୍, ଥ୍ରେସିଆନ୍ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଲବେନିଆନ୍ ପରିବାରର ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି, ଗେକ୍ ଓ ତୁସ୍କ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଲ୍ଟୋସ୍ଲାଭିୟ। ଯେଉଁ ବଲ୍ଟୋସ୍ଲାଭିୟ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ବଲ୍ଟିକ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଭିକ୍ এই ଭାଷା ଦ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତେବେ এই ଯେଉଁ ବଲ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଇଛି, ବଲ୍ଟିକ୍ ସାଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଟିଭିଆନ୍ ଓ ଲିଥୁନିଆନ୍, ଏହି ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବଲ୍ଟିକ୍। ଏବଂ ସ୍ଲାଭିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୁଷ ଓ ପୋଲିଶ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଭାଷା। ବଲ୍ଟିକ୍ ଶାଖାର ଲୁଥିନିଆନ୍ ଭାଷାର
प्राचीन लेखा 16 शताब्दी मिलुछि। स्लाभिक शाखार प्राचीन लेखा 9 शताब्दी मिलुछि। लिथुनियन भाषा रे संस्कृत भाषार शब्द परी एथिरे मध्य सेही शब्द रूप देखिबाकू मिलिथाय। स्लाभिक ये जो स्लाभिक दल रही तार भाषा प्रथमे पोलैंड और पश्चिम रूस रे कथित होउथिला एवं कालक्रमे यार भाषा बुल्गेरिया पर्यंत मध्य विस्तृति लाभ करिथिला। आधुनिक स्लाभिक ये जो शाखार भाषा मानकू 3 भाग रे विभक्त करा जायछि। पूर्व स्लाभिक, पश्चिम स्लाभिक, दक्षिण स्लाभिक। पूर्व स्लाभिक रो अंतर्गत भाषा गुड़िक हेउछि ग्रेट रशियन, व्हाइट रशियन बा बोलारियन जहाँ को कहा जाए और यूक्रेनियन। ये हूँ पूर्व स्लाभिक अंतर्गत भाषा। पश्चिम स्लाभिक अंतर्गत भाषा परिवार हूँ चेक, स्लोभाक और पोलिश। दक्षिण स्लाभिक शाखार भाषा गुड़िक हूँ बुल्गारियन, सर्बोक्रोटियन और स्लोभानियन। तापर आउ गोटे पॉइंट रही ग्रीक। ग्रीक एक कौन ना महत्वपूर्ण भाषा। वर्तमान जोठारे ग्रीक भाषा प्रचलित होउची सेठारे 2000 ख्रीष्टाब्द पूर्वे केतेक अण इंडो यूरोपीय भाषा प्रचलित थिला। जदि आमे देखिबा इलियाड और ओडिसी ये जो विश्वविख्यात महाकाव्य रही ताहा ग्रीक भाषा रे रचित। एही ग्रीक भाषा को 4 गोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। पूर्व ग्रीक, पश्चिम ग्रीक, उत्तर पश्चिम ग्रीक, डोरिक। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखिले एथेन्स रो भाषा आर्टिक ग्रीक, यहा को मध्य हेलेनिक ग्रीक बोली कहा जाए। अलेक्जेंडर को मतरे ये जो भाषा को से समग्र ग्रीक बोली कही थांती। तापरे गोटे पॉइंट रही लैटिन। आमे जो आलोचना कले ग्रीक भाषा से ग्रीक भाषा परे लैटिन मध्य एक महत्वपूर्ण भाषा। वर्तमान आमे जो देखिबा ताहले लैटिन भाषा कथित भाषा रूपे व्यवहृत हेउ नाही। रोमान्स भाषा मानक मध्य रे रोमान रो जो कैथोलिक चर्च तार भाषा रूपे मध्य लैटिन को व्यवहार करा जाउछि। लैटिन भाषा रो विकसित होइतिबा भाषा मानक रोमान्स भाषा बोली कहा जाए। ए जो रोमान्स भाषा मानक मध्य रे 5 गोटी लिखित भाषा जहा कि स्पेनिश, फरासी, इटालियन, रोमानियन, पोर्तुगीज ये जो 5 गोटी भाषा ताको बेसी गुरुत्व प्रदान करा जायछि। तापरे रहिछि केल्टिक। ए केल्टिक परिवार रो भाषा क्षेत्र हेउछि स्पेन, उत्तर इटाली, रोम रो केतेक अंचल एवं एशिया माइनर रो आंकरा प्रभृति अंचल। वर्तमान केल्टिक परिवार रो केते गोटी भाषा प्राय मृतवत से भाषा गुड़िक देखा मिलू नाही। ए जो केल्टिक परिवार तार एक उल्लेखयोग्य भाषा होची ब्रेटन। आयरिश, केल्ट, स्कॉट्स, मांकस केल्ट प्रभृति भाषा को गेलिक भाषा कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट होची जर्मानिक। ये जो जर्मानिक भाषा मानक 3 गोटी भाग रे विभक्त कराइछि। प्राचीन जर्मानिक, मध्य जर्मानिक, आधुनिक जर्मानिक। चतुर्दश शताब्दी रे उल्फिला गथिक भाषा रे बाइबल को से अनुवाद करथिले। यार भाषा होची कोन ना प्राचीन जर्मानिक रो एक निदर्शन सेथिरे देखिबा को मिलथाय। मध्य जर्मानिक जो भाषा रही तार विकास काल को द्वादश शताब्दी रु पंचदश शताब्दी बोली ग्रहण करा जायथाय। ए मध्य जर्मानिक 16 शताब्दी रे मार्टिन लुथर को द्वारा जो भाषा व्यवहृत होइथिला ताहा होची कोन ना मध्य जर्मानिक भाषा।
षोडश शताब्दी परवर्ती ठारू आधुनिक जर्मानिक भाषार विकास घटी। जर्मानिक भाषार प्रथम पर्यायर आइसलैंड, ग्रीनलैंड एवं अमेरिका प्रभृति अंचल रे यह कथित होता। द्वितीय पर्यायर कौन है? अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया प्रभृति अंचल को यह प्रसारित होता। भाषाविद माने ये जो जर्मानिक भाषा मानू तीन गोटी मुख्य शाखार से विभक्त करिसेंती। इंग्रेज, फ्रिजियन, डच जर्मन, स्कैंडिनेवियन। प्रथम कौन रही? इंग्रेजी फ्रिजियन ना ये जो इंग्रेजी फ्रिजियन शाखार मुख्य भाषा होची कौन ना इंग्राजी भाषा। यह होची पृथ्वीर सर्वाधिक लोक यही भाषा को व्यवहार करुଥିଲେ। फ्रिजियन भाषा हॉलैंड और जर्मन रो जो उपकूल अंचल से बहु लोक खूब कम संख्यक लोकों द्वारा यह व्यवहृत होता। तापर रही डच जर्मन। ये जो डच जर्मन शाखार तीनोटी प्रधान भाषा रही जर्मन, डच और फ्लेमिश। जर्मन परिवार दुई गोटी प्राचीन भाषा ओल्ड सैक्सन एवं ओल्ड हाई जर्मन। इडिश जर्मनीर एक उपभाषा, यह हिब्रू अक्षर रे लिखा जाए। स्कैंडिनेवियन शाखार चारि गोटी प्रधान लिखित भाषा रही डानिश, स्वीडिश, रिक्समाल, लैंडसमाल। रिक्समाल और लैंडसमाल नॉर्वे रे प्रचलित भाषा। लैंडसमाल होची एक आधुनिक नॉर्वेजियन भाषा। ये जो नॉर्वे रे केते गोटे उपभाषार यह होची कोन ना एक मिश्रित रूप। परवर्ती पॉइंट रही तोखारियान। तुर्की देशर पूर्वांचलर जो स्थान रे चीना, भारतीय और ईरानीय माने वाणिज्य कारोबार करुथिले ताहाकू चीनियो तुर्की स्थान बोली कुहा जाउथिला। ऊनविंश शताब्दीर जदि आमे शेष भाग को देखिबा ताहले एही स्थान गुड़िकरे केतेक बौद्ध लेखा मान उद्धार करा जायछि। एही जो बौद्ध लेखा गुड़िक आनुमानिक समय होछि तार कोन सप्तम रु दशम शताब्दी बोली निर्णय करा जाय। भाषाविद F.W.K. मुल्लर यार भाषा को तोखारियान नामकरण करिसेंती। ए जो तोखारियान शाखा को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। पूर्व तोखारियान बा आग्नियान, पश्चिम तोखारियान बा कुचियान बोली कहा जाए। नेक्स्ट पॉइंट हिटाइट। भाषाविद बी ह्रोनी 1915 मसीह हिटाइट भाषा को इंडो यूरोपीय परिवार अंतर्भुक्त करिसेंती। तुर्कीर बोगाजकोई ये जो स्थान 1905 रु 6 मसीह हिटाइट साम्राज्य भाव में किछि लेखा मिलिथिला। हिटाइट साम्राज्य ख्रीष्टपूर्व 1700 रु ख्रीष्टपूर्व 1200 मध्य यह गढ़ी उठिथिला। एही लेखा गुड़िक बाणमुख बा त्रिपार्श्विक अक्षर रे लिखित। सेहीपरि भाव में एशिया माइनर रे जो सब लेखा गुड़िक उद्धार करा जायछि सेथिरे मध्य बाणमुख बा त्रिपार्श्विक लिपि रे लिखित केते गुड़िए सूचना मिली। एगुड़ी को हिटाइट शाखार अंतर्भुक्त बोली मध्य ग्रहण करा जायछि। ये होछि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार शाखा गुड़िक जहाँकि वर्तमान आम आलोचना कर। परवर्ती समय रे पृथ्वीर भाषा परिवार जो पारिवारिक विभागीकरण अनुसार जो विभिन्न विभाग रही से विषय आलोचना करबा। आजिर भिडियोटी एठी शेष होउची। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परिबे। थैंक यू।